बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.3 जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना 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 मतलब 13 सेमी 14 सेमी एंड 15 सेमी। फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। देखो लॉन्गेस्ट साइड का हमें ये वाला फाइंड करना है, ये एच। ठीक है, ये 15 सेमी है क्योंकि 15 सेमी सबसे लॉन्गेस्ट है। ये 14 सेमी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 13 सेमी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको डबल फार्मूला पता होगा इसके लिए। एक होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और एक होता है स्क्वायर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो हम लोग दोनों का एक साथ यूज करेंगे ताकि हमारे पास जो एच है उसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, और तो ये चीज़ हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं। यहाँ पर अगर एस निकालना है तो एस इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 अपान में 2। इन सभी को ऐड करने पर क्या आता है बेटा? 42 आता है और 42/2 इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया। तो 1/2 इंटू बेस हमारे पास है क्या है? 15 है। एच हमें फाइंड करना है तो 15 हमारे पास ऑलरेडी है। 15 इंटू एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। इस तरीके का हो जाएगा 1/2 इंटू 15h इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू 7, ये बन जाएगा। 21 में से 13 हम माइनस करेंगे 8 आता है तो 2 इंटू 2 बन जाएगा। 21 में से 14 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 आएगा जो कि 2 इंटू 3 बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 15h/2 इक्वल टू बाहर हो रहा है यहाँ पर क्या? 1 2 3 4, कितने 2 हैं? 4 टाइम। तो 4 टाइम है तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हमारा 2 टाइम बाहर आ जाएगा। और उसके बाद में 3 हमारे पास डबल है तो डबल है तो फिर हमारा एक बाहर हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के चक्कर में। 7 और 7 भी डबल है, एक बाहर, और इसके बाद में फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, अब क्या करना है कि h इक्वल टू हमारा होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 अपान 15। 3 1 जा 3 5 जा 15 और मल्टीप्लाई करके हम लोग कर लेंगे, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा। तो देखो क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 अपान 5। और इसका जब हम पॉइंट में इसको चेंज करना चाहेंगे तो 5 से हम डिवाइड किया, 5 1 जा 5 हो गया, 5 1 जा 5, 11 पॉइंट। यहाँ पर जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट लगाने पर एक और मतलब जीरो समझ लो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा, समझ लो कि 60 है। 5 1 जा 5 हो गया, 1 बच गया, 10 हो गया, 5 2 जा 10, तो इतना सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज एरिया इज। तो क्वाड्रिलेटर का एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का हमारे पास एरिया दिया गया है जो कि है 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में लेंथ हमें दिया गया है ऑफ द परपेंडिकुलर टू द डायगोनल। डायगोनल के जो परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि देखो हम अगर बना लेते हैं एक कोई, मान के चलो ऐसे बन गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटर कोई भी साइड हो सकता है तो यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। एक परपेंडिकुलर ये होगा, एक परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसमें से एक का लेंथ कितना है? 8 है। एक का लेंथ कितना है? 4 है। हमें फाइंड करना है ये डायगोनल। इस डायगोनल की वैल्यू मान लेते हैं कि ए बी सी डी इसका नेम है। ए सी हमें फाइंड करना है तो द लेंथ ऑफ, यहाँ पर एम एन मान लेते हैं, एम एन नेमिंग कर लेते हैं। तो लेंथ डी एम इक्वल टू 8 मीटर एंड लेंथ बी एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। ठीक है, अब हम इसके लिए एरिया निकालेंगे। तो देखो हमारे पास डबल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये वाला हो गया जो कि 90 डिग्री बना करके एल्टीट्यूड बना रहा है। इसमें भी एल्टीट्यूड है, इसमें भी एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है। तो क्या होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होगा 1/2 इंटू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हैं, डबल ट्रायंगल है तो डबल ट्रायंगल के लिए
बेस हमारा सेम रहेगा ए सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ए सी इंटू हाइट हमारा 8 है, प्लस 1/2 इंटू ए सी इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दिया गया था, 180 इक्वल टू 1/, देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा, तो यहाँ पर हमारा 4 ए सी आ गया है, प्लस 2 1 जा, 2 2 जा 4, तो 2 ए सी आ गया है। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 ए सी इक्वल टू 180, ए सी इक्वल टू 180/6, 6 1 जा 6 3 जा 30 आ गया, ए सी इक्वल टू आ गया हमारा 30, और इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये भी आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 30 सेमी। तो डायगोनल हमारे पास दिया गया है इस बार, ठीक है, ये 30 सेमी दे दिया गया है, और इनका जो परपेंडिकुलर ड्रॉन द डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिक्स, दोनों का जो लेंथ है वो दिया गया है हमें 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर बन रहा है। एक दिया गया है 9.2 सेमी, एक है 5.5 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर हमें ए सी दिया गया है 30 सेमी, बी एन यहाँ पर एम एन कर लेना, ठीक है। तो बी एन इक्वल टू दिया गया है 5.5 सेमी, एंड डी एन एम हम जो हमें दिया गया है वो है 9.2 सेमी। अब एरिया अगर हमें फाइंड करना है, एरिया ही फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बना लेगा कि दोनों ट्राइंगल का सम 1/2 इंटू बेस कितना है 30 है, इंटू हाइट हमारा कितना है 9.2, प्लस 1/2 इंटू 30 इंटू 5.5 हो जाएगा इक्वल टू। इसके लिए आप अगर चाहो तो बिना ट्रायंगल के लिए बिना ट्रायंगल का वैल्यू निकाले हुए भी आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि ये जो बेस है वो सबके लिए सेम ही है, तो 1/2 इंटू थर्ड मतलब बेस, और फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर साइड्स, तो उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीका है। 2 15 जा 2 1 जा 2 15 जा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 2 जा 30, 0 डेसिमल एक प्लेस पर लग जाएगा क्योंकि एक ही प्लेस पर यहाँ पर डेसिमल लगे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पर लग गया है, 15 2 जा 30, 0 3 कैरी, 15 9 जा होता है आपका 135। तो 135 में हम जब 3 ऐड करेंगे तो 138 हो जाएगा, और प्लस हमारा इधर मल्टीप्लाई 15 5 जा 75, 5 डेसिमल लग गया, 7 कैरी, 15 5 जा 75, 75 में हम लोग 7 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 82। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ में हमें दो चीज़ दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स, हमें डिज़ाइन दिया गया है, तो मैं बना देता हूँ उसे। एक ऐसे बना हुआ है, इसमें ट्राइंगल लगा हुआ है, और एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें हमें परपेंडिकुलर हाइट दिया गया है 10 मीटर, इस साइड का जो लेंथ है वो हमें दिया गया है 20 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो आप लोग फाइंड कर सकते हो मेरे पोस्ट पर, मैं पोस्ट डेली डालता हूँ जो भी मुझे क्वेश्चन पढ़ाना होता है, पोस्ट से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ जी, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर हम डाल लेते हैं, एच से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। एरिया ऑफ टोटल अगर निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस पॉलीगन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एफ प्लस एरिया ऑफ बी सी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। इन तीनों का हम फाइंड करके सम करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लग जाएगा। अपान में देखो 20 यहाँ पर है, ये भी हमारा इक्वल हाइट पर है, तो ये भी हमारा 20 ही होगा। तो हम 20 मीटर इंटू बेस इंटू हाइट क्या दिया गया, 10 दिया गया है, प्लस इसके लिए जो फार्मूला लगेगा आपको पता है, ये 20 है, ये 20, ये 20 सब 20 ही है, तो स्क्वायर वाला लग जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड हमारा 20 दिया गया, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अगर एरिया ऑफ सी डी ई का निकालना है तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सभी साइड इसके इक्वल हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, चाहे हम डायरेक्ट कर सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है। 2 1 जा 2 5 जा 10, 20 5 जा 100, प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस आपको पता है यहाँ पर क्या होगा 4 इंटू 400, 4 1 जा 400 जा, यहाँ पर ऐड करने पर 500, प्लस हमारा आ जाएगा 100√3। √3 का अगर वैल्यू दिया गया होता तो ठीक है, नहीं दिया गया तभी भी हम लोग पुट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो हम जैसे ही करेंगे 500 प्लस 173 आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पर डेसिमल हट गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो आएगा 673, और कुछ पॉइंट में अगर और आगे बढ़ाते हैं तो वो भी हो सकता है कि मतलब हो जाए, तो यहाँ पर पॉइंट हमारा लग जाएगा, और ये होगा 0.2, तो अप्रॉक्स में इतना हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है, फोर्थ का मतलब फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, इसमें 2 क्वेश्चन है जो हमारे पास। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उसमें देखो डायग्राम ऐसे ही बना हुआ है, बस ये है यहाँ पर आप देख सकते हो बुक में इन्होंने गलती क्या कर दिया है, यहाँ पर 6 होना चाहिए, उन्होंने 6 नहीं लिखा है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना अपने आप से, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती है बुक की तरफ से। तो अब पहुँच जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये है, और ये पूरा का पूरा एक जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा कि मतलब हमारा एक, चाहे ये रेक्टेंगल बन जाए चाहे स्क्वायर बन जाए। अब इसका पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, इस जो हाइट है, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, तो इसकी हाइट पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो हाइट क्या होगा, एच अगर फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लगाएंगे, इक्वल टू हमारा आ जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4 सेमी। अब ये 4 आ गया है, अब 4 सेमी इधर है, 4 सेमी इधर है, तो मिलाकर के कितना होगा, ये टोटल जो इसकी हाइट है वो आ रहा है 8 सेंटीमीटर। अब तो टोटल एरिया निकालना है अब हमें, टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल यानी 2 इंटू, क्योंकि 2 होगा, 2 ट्राइंगल है, 1/2 इंटू बेस हमारा क्या है, बेस देखो चाहे आप बेस 3 को ले लो चाहे आप 4 को ले लो, तो हम 3 ले रहे हैं, हाइट हमारा 4 हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हाइट 8 सेमी है और जो इसका ब्रीथ है वो 6 सेमी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो हमारा क्या होता है L इंटू बी होता है, तो L हमारा लेंथ 8 दिया गया है, ब्रीथ हमारा 6 दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12 प्लस 8 6 जा 48 इक्वल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग पहुंच जाते हैं, इसके बाद में जब आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा वहां से पोस्ट से, उसको नोट कर लेना या चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में डायग्राम बहुत ही खतरनाक बना हुआ है, देखने पर बच्चों को डर लगेगा, लेकिन जब तक हम हैं साथ तब तक डरने की क्या ही है बात, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। तो 30 सेमी यहाँ पर इसका लेंथ हो गया, ये 20 सेमी हो गया, ये भी 20 सेमी हो गया, ये आपका 30 सेमी हो गया, ये आपका 5 सेमी दिया गया है, 5 सॉरी मीटर में सब है, मीटर मीटर है। यहाँ पर इसकी जो करस्पॉन्डिंग हाइट हमें नहीं दी गई है, लेकिन लेटरल हाइट हमें दिया गया है जो कि 5 है,
और देखो यहाँ पर अगर रूट में कुछ भी वैल्यू आता है, क्योंकि मुझे पता है इसमें रूट आएगा, तो जब रूट का कोई वैल्यू आएगा तो आप लोग खुद से फाइंड कर लेना। तो यहाँ पर जैसे कि 20 है, मान लेते हैं कि 20 है, ये भी 20 हो गए, ठीक है। तो ये वाला जो हाइट है हमारे पास, ये वाला, ठीक है, ये हाइट हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा कि 20 अगर यहाँ पर है तो जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। 30 है, 30 में से 20 निकाल दें 10, 10 का हाफ यहाँ पर, तो 10 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब हमें हाइट निकालना है, तो h इक्वल टू स्क्वायर रूट, वही फार्मूला, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, और 24 का आता है 2√6, ठीक है। अब √6 का वैल्यू आप लोग लास्ट में रख करके सॉल्व कर लेना, मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर वीडियो, ठीक है। अब टोटल एरिया हमें फाइंड करना है, टोटल एरिया, तो इसमें हमारे पास कितने हैं, डबल क्या है, ट्रेपेजियम। तो डबल ट्रेपेजियम है, तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, 30 + 20, फार्मूला आप लोगों को पता ही है। हाइट हमारे पास 2√6 है, प्लस एरिया ऑफ दिस, इसका क्या, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, 20 × 5, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, 30 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2 इंटू √6 प्लस 25 जा कितना होता है, 100 इक्वल टू 100√6 प्लस 100 हो गया। अब बेटा इसमें आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, जैसे कि मैंने कॉमन कर लिया ना, तो यहाँ पर √6 आ जाएगा, आगे √6 है, प्लस 1 हो जाएगा। √6 का वैल्यू आई थिंक, मुझे याद नहीं, 2.7 या 6 करके कुछ होता है, तो उसको आप लोग चेक कर लेना, जो भी होता है 6, ठीक है, जो भी होगा मुझे याद नहीं है। 63 + 1 इक्वल टू 100 इंटू 3.63 या 44 होता है, याद नहीं है, क्लियरली याद नहीं है, 44 ही आई थिंक, मेरे ख्याल से 44 करके है। तो आप लोग कर लेना, मल्टीप्लाई करने पर 344 या 37, जो भी रहा होगा वो आप लोग कर लेना। यहाँ से यहाँ तक सही है, ठीक है। इसके आगे आप लोग एक बार चेक कर लेना, इसके लिए मैं क्लियर नहीं हूँ कि ये क्या वैल्यू इसका सही है कि नहीं सही है। √6 का वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो आप लोग कर लेना। यहाँ पर ये जो रूट बना हुआ है, ठीक है, √6 का वैल्यू पुट करके फिर 1 ऐड कर लेना, तो जो भी आएगा इस तरीके से आपको करना है। जो भी यहाँ पर होगा पीछे वाला, आगे वाला तो 2 ही है, और हम लोग ऐड करके, मतलब आगे ही ऐड होना है, और फिर पीछे वाला वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी आएगा उसमें मीटर स्क्वायर लग जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन दिया गया है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। 6 क्वेश्चन में देखो, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड करना है, और इसमें सभी साइड दिए गए हैं, 3 3 साइड, और फार्मूला आपको पता ही है, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना अपने आप से, ये सॉल्व कर लेना। ये आप लोगों के लिए HW रहेगा, कर लेना। फिर मुझे एक बार मतलब ऑनलाइन क्लास के लिए समझ लो ये वर्क है ऑनलाइन में, मुझे जो बच्चे मुझे जानते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, वो एक बार कांटेक्ट कर लेना, अगर नहीं हो पाता है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर एक वीडियो में। और अगर नहीं होता है तब की बात है, अगर हो जाता है तो कोई बात ही नहीं, मैं और जो स्कूल वाले मेरे बच्चे हैं वो तो चेक ही करवाएंगे कॉपी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं। 7th क्वेश्चन भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा एक ट्रापेजियम है, और यहाँ नीचे भी ट्रापेजियम है, सेम एक जैसे ही है। यहाँ पर 11 मीटर इसका लेंथ है, इसका ब्रीथ 5 मीटर है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा लेंगे यहाँ पर, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये टोटल हो जाएगा। तो अगर इसको हम करना भी चाहें, तो अगर बहुत ही कम समय में करना चाहते हो तो एच हमारा दिया गया है 4 मीटर, यहाँ पर ये एच हो गया, ये हमारा मतलब फर्स्ट पैरेलल साइड P1 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा हमारा, और ये P2 भी है, L भी है, और ये B है। तो जब हम एरिया इसका फाइंड करेंगे तो देखो, इसमें में देख लो बुक में ही, तो एरिया जब फाइंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम 5 + 11 इंटू 4, और इसी के साथ में ऐड हो जाएगा क्या, इन दोनों का जो होगा, यानी कि 11 इंटू 5,
इक्वल टू क्या होगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 और 11 हमारा 16 होता है, तो 16 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस में 11 5 जो 55 होता है, 16 4 जो क्या होता है 64 प्लस 55 ऐड करने पर 9, यहाँ पर 6 और 5 11 हो गया, यानी टोटल हमारा जो आंसर होगा ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के खत्म हो गया ये एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।